लम्हे के लिए ये मान ले कि आज मुसलमान हार गए हैं। कोई खिलाफत नहीं बनी, कोई बगदाद नहीं बसा, कोई सुनहरी दौर नहीं आया। कुरान ताकत के दरबार में इजाजत लेकर पढ़ा जा रहा है और इंसान आज भी इंसान का गुलाम है। ये कोई ख्याल नहीं है, ये वो अंजाम था जो अल-क़ादसिया में लिखा जा सकता था। अगर वहां हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे हट जाते तो आज शायद हमारी तारीख एक और रंग की होती। शायद इस्लाम अरब की सरजमीन से बाहर ना निकलता। शायद कुरान की आवाज फारिस की सल्तनत की दीवारों से टकराकर खामोश हो जाती। ये जंग हारने का मतलब एक शहर खोना नहीं था, ये जंग हारने का मतलब था इस्लाम का अरब में दफन हो जाना, फारिस का निजाम हमेशा के लिए कायम रहना और ताकत का खुदा बन जाना। इसीलिए ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये आइंदा सदियों की जंग थी। ये फैसला था कि तौहीद की आवाज गूंजेगी या कसरा की तकदीर गालिब आएगी। ये जंग जमीन के टुकड़ों की नहीं, दिलों, अकीदों और मुस्तकबिल की थी। सासानी फारिस अपने आप को सल्तनत नहीं कहता था। मैं सल्तनत नहीं हूं, मैं निजामे फितरत हूं। वो खुद को निजामे फितरत समझता था। उनके बादशाह हुक्म नहीं देते थे। मेरी तकदीर में तुम्हारी जाने सिर्फ मौत की गर्दान है। वो तकदीर लिखते थे। उनका ताज आसमान को छूता था। उनकी जुरहें सूरज की रोशनी में चमकती थीं और उनकी फौज को लगता था कि वो जमीन पर अल्लाह की जगह ले रहे हैं। उनकी सल्तनत सदियों से मशरिक़ वुस्ता पर राज कर रही थी। उनके महल्लात सोने और चांदी से सजे थे। उनके गिरजाघर ताकत की अलामत थे और उनका निजाम इतना मजबूत था कि लोग उसे अबदी समझते थे। उनकी फौज फतह के लिए नहीं निकलती थी बल्कि अंजाम देने निकलती थी। और आज वो फौज अल-क़ादसिया में खड़ी थी। 1,20,000 सिपाही, जंगी हाथी जिनकी सूंडों पर तेज धार नेज़े बंधे थे, जिनकी चीखें आसमान को चीर देती थीं और जिनके कदमों से जमीन लरज उठती थी। जुरहें जिनमें इंसान नजर नहीं आता था, सिर्फ लोहे का ढेर चलता नजर आता था। नेज़े जो आसमान को छूते थे, तीरों की बारिश जो सूरज को ढांप देती थी और कयादत रुस्तम फर्रुखजाद के हाथ में थी। आज ये मैदान उनका नहीं रहेगा, हम उनकी तकदीर खत्म करने आए हैं। एक ऐसा जनरल जिसे शिकस्त का तसव्वुर भी नहीं था। उसने कभी पीछे हटना नहीं देखा था। उसके सामने दुश्मन या तो झुक जाता था या मर जाता था। उसका नाम सुनकर फारिस के सिपाही सीना तान लेते थे। सामने 30,000 मुसलमान थे। न सल्तनत, न रिवायत, न खौफ फैलाने वाला नाम, बस एक चीज, अगर आज पीछे हटे तो कल कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। उनकी क़यादत कर रहे थे हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु। बीमार जिस्म मगर फैसला फौलाद। जिस्म कमजोर हो सकता है मगर जो अल्लाह पर यकीन रखता हो उसे कोई लश्कर नहीं झुका सकता। वो जख्मी थे, प्यास से निढाल थे, मगर उनकी आवाज में वो यकीन था जो पहाड़ हिला सकता था। वो मैदान में नहीं थे, एक ऊंची जगह से जंग देख रहे थे और हर लम्हा अपने दस्तों को अहकाम भेज रहे थे। उनके पास न हाथी थे न लाखों की तादाद, मगर उनके पास अल्लाह का वादा था। उनके सिपाही जन्नत के लिए निकले थे, मौत से नहीं डरते थे। हर सिपाही जानता था कि अगर आज हार गए तो कल इस्लाम की आवाज दब जाएगी। उनकी आंखों में खौफ नहीं, अज़्म था। उनके हाथों में तलवारें थीं जो ईमान से चलती थीं। अब सवाल ये नहीं था कि कौन ज्यादा ताकतवर है, सवाल ये था, क्या ईमान तादाद से लड़ सकता है? क्या 30,000 दिल जो जन्नत के लिए निकले हैं 1,20,000 के सामने खड़े रह सकते हैं? क्या तौहीद की आवाज कसरा की तकदीर को तोड़ सकती है? और इसी सवाल का जवाब अल-क़ादसिया ने लिखा। क्या ईमान 4 गुना बड़ी ताकत के सामने खड़ा रह सकता है? सासानी फारिस को इस सवाल का जवाब मालूम था, नहीं। और इसी यकीन के साथ फारिस ने अपना सबसे खौफनाक मंजर मैदान में उतारा।
और सबसे पहले आवाज नहीं आई, जलजला आया। जंगी हाथी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। उनके कदमों से रेत नहीं हिल रही थी, जमीन कांप रही थी। हर हाथी के पीछे सिपाही जंजीरों से बंधे हुए थे ताकि कोई पीछे न हट सके। हाथियों की सूंडों पर नेज़े चमक रहे थे और उनकी चीखें फजा में गूंज रही थीं। मुसलमान घोड़े बदकने लगे, कुछ सिपाही पीछे हटे। ये वो लम्हा था जहां बड़ी बड़ी फौजें टूट जाती हैं। फारिस को यकीन था कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मुसलमानों ने वो काम किया जिसकी फारिस ने कभी तवक्को नहीं की थी। उन्होंने ताकत से ताकत का मुकाबला नहीं किया, उन्होंने अकल से वार किया। तीर अंदाजों ने हाथियों की आंखों को निशाना बनाया, कुछ ने सूंड पर तेज नेजों से हमला किया। चंद लम्हों में जो हथियार फारिस का गुरूर था, वो उसकी तबाही बन गया। पागल हाथी पीछे पलटे और अपनी ही सफों को रोंदने लगे। हाथी सिपाहियों पर गिरे, जंजीरें टूटी, चीखें गूंजी। पहली बार फारिस की फौज ने खौफ महसूस किया। वो फौज जो कभी पीछे नहीं हटती थी, अब अपने ही हथियारों से भाग रही थी। ये जंग एक दिन में खत्म नहीं हुई, 4 दिन चली। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया। धूप, प्यास, जख्म सब हद से बढ़ चुके थे। रातों को भी आराम नहीं था। छोटे हमले, तेज झड़पें। मुसलमान रात को भी चुपके से हमला करते। ये जंग अब जिस्मों से ज्यादा आसाब तोड़ रही थी। फारिस के सिपाही थक चुके थे, उनके घोड़े कमजोर हो रहे थे और हर गुजरते दिन के साथ फारिस का एतमाद खामोशी से मर रहा था। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु मैदान में नहीं थे, वो बीमार थे, लेकिन जंग उनके दिमाग से चल रही थी। हर दस्ता अपने वक्त पर हरकत करता, हर फैसला सोच समझ कर होता। फारिस के पास ज्यादा फौज थी, मुसलमानों के पास बेहतर कंट्रोल था। हर हमला हिसाब से, हर पीछे हटना मंसूबा बंदी से। चौथा दिन आया। अचानक रेत का तूफान उठा। न दोस्त नजर आ रहा था, न दुश्मन। आसमान धुंधला गया। इसी अफरा तफरी में रुस्तम फर्रुखजाद अपनी जगह खो बैठा। उसका घोड़ा बदका, वो गिरा। और यही वो लम्हा था जिसका इंतजार तारीख कर रही थी। एक मुसलमान सिपाही हजरत हलाल बिन अलकमा रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ा। तलवार चमकी और फारिस का सबसे बड़ा जनरल मैदान में खत्म हो गया। जैसे ही आवाज फैली, रुस्तम मर गया, सब खत्म हो गया। रुस्तम मर गया। फारिस की फौज टूट गई। जो फौज कभी पीछे नहीं हटती थी, अब भाग रही थी। हाथी, जरनैल, सिपाही सब बिखर गए। ये सिर्फ शिकस्त नहीं थी, ये निजाम का खातिमा था। अल-कादिसिया के बाद सासानी सल्तनत खड़ी न रह सकी। इराक का दरवाजा खुल गया, मदाइन की तरफ रास्ता साफ हो गया। फारिस की सल्तनत जो सदियों से कायम थी, चंद दिनों में रेत की तरह बिखर गई। और दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, तादाद फैसला नहीं करती, ताकत हमेशा नहीं जीतती। ईमान जब मैदान में उतरता है तो सल्तनतें लरस जाती हैं। अल-कादिसिया हमें ये नहीं बताती कि जंग कैसे जीती जाती है, ये हमें बताती है कि हक अक्सर अकेला होता है, लेकिन कमजोर नहीं। जब मकसद वाज़े हो और डर मर जाए, तो थोड़े लोग भी तारीख का रुख मोड़ सकते हैं। अल-कादिसिया खत्म नहीं हुई, वो हर उस दिन जिंदा होती है जब कोई कमजोर बातिल के सामने खड़ा होने का फैसला करता है। जब तुम्हारे सामने कोई ताकत खड़ी हो जो तुम्हें तोड़ने आई हो, तो याद रखो, तादाद नहीं, ईमान फैसला करता है। जब जिंदगी तुम्हें प्यासा कर दे, जब मुश्किलात तुम्हें घेर लें, जब तादाद तुम्हारे खिलाफ हो, तो सब्र करो, हिकमत इस्तेमाल करो और अल्लाह पर यकीन रखो। अगर आप चाहते हैं कि ये तारीख खामोश न हो,
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان کی یہ جنگیں دنیا تک پہنچیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ بیٹلز آف ایمان ہے۔ اللہ حافظ۔